बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलब व तालिबात, हमने एहसान दानिश की नज़म आज़ादी की 3 अशआर की तशरीह की थी। आज हम चौथे शेर की तशरीह करेंगे। शेर है कि जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, ज़माना हशर तक करता रहे तफसीर आज़ादी। एक मुरक्कब आया है तफसीर आज़ादी। तफसीर कहते हैं वजाहत को, तशरीह और वजाहत यानी आज़ादी की तशरीह, मफ़हूम या वजाहत। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ। शायर इस शेर में फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग आज़ादी की मुख्तलिफ तारीफ़ें करते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पर अमल करने की तलक़ीन फरमाई है। कुरान पाक हमारे लिए सरचश्मे हिदायत है, मालूमात का खजीना है, और जो मुसलमान कुरान पाक की तालीमात पर अमल करेंगे वही इस दुनिया में कामयाब होंगे। अब ज़िंदगी के हर मामले के बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए कुरान में हमें मालूमात दी है। उसी कुरान में आज़ादी के मुतालिक भी हमें बताया गया है कि आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी क्या है। तो अगर हम कुरान शरीफ के मुताला करेंगे और उसकी तालीमात पर अमल करेंगे तो जो वजाहत आज़ादी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है उस पर अमल करेंगे तो दूसरे वजाहतों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान के मुकाबले में दूसरी वजाहतें या दूसरी किताबें कोई मानी नहीं रखती। उसका फैसला, उसकी खबर अटल होती है और वो हर किस्म की गलती से पाक होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान में हमें जो है आज़ादी के बारे में वजाहत दी है कि आज़ादी क्या है। आज़ादी वो है कि एक मुसलमान को, एक इंसान को इस दुनिया में अपने मजहब, अपने अकीदे और अपने तहजीब व सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो इस आज़ादी की कदर करेगा और इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसके समरात दूसरों तक भी पहुंचाएगा और दूसरे लोगों को भी आज़ादी दिलाएगा। वो किसी भी सूरत की आज़ादी हो सकती है, अगर वो गुलाम है, दूसरों के कब्जे में है, उसे आज़ाद कराना। अगर वो काफिर है तो उसे कुफर से आज़ादी दिलाकर इस्लाम की तरफ लाना, यही भी आज़ादी है। तो आज़ादी की मुख्तलिफ तारीफ़ें लोग करते हैं, हम सिर्फ उसी पे अमल करेंगे जो कुरान मजीद में है। अगर हम कुरानी तालीमात के मुताबिक इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आज़ादी की बरक़ात हासिल कर सकते हैं। 5वें शेर की तरफ बढ़ते हैं। लहू बरसा बहे आंसू लुटे रहनो कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। इस शेर में शायर एहसान दानिश पाकिस्तान की आज़ादी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मुल्क जिसमें हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये ऐसे नहीं बना। इसकी खातिर हमारे असलाफ ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत मुल्क एक नेमत के तौर पर अता किया है। मगर शायद इस मौका पर एक अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हमारे असलाफ ने तो कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के हुसूल की खातिर उन्होंने खून बहाया, उसे कत्ल कर दिया गया। अब ज़रूरी बात है जब कोई कत्ल होता है तो उसके रिश्तेदार उसके फिराक में जो है रोते हैं, अफसोस करते हैं,
लोगों के आंसू बहे। इस तरह जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो मुहाजिर बनकर जो है जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो उनके काफिलों को जो है लूट लिया गया। इसके साथ साथ रिश्ते जो है क़ता हो गए, भाई भाई से जुदा हुआ। दो सूरतों में जुदाई आई थी, एक ये कि एक इंसान का भाई जो है इस मुल्क की खातिर लड़ती हुई कत्ल हुआ, शहीद हुआ। दूसरा हम ये मतलब भी ले सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कुछ रिश्तेदारियाँ थी तो अगर वो वहाँ रहना पसंद कर रहे थे और दूसरा भाई यहाँ पाकिस्तान में आकर रहना चाहता था तो ये रिश्ता क़ता हो गया, ख़त्म हो गया और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर हमारे असलाफ ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी है जो शायर ने बयान की है, मगर अफसोस के साथ कह रहा है कि अभी तक जो है वो हकीकी आज़ादी हमें मुयस्सर नहीं हुई। हमारे असलाफ ने तो कुर्बानियाँ दी मगर मौजूदा नस्ल ने उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं की और आज तक हम ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। यानी जो हमारे आका है, जो अंग्रेज़ हैं, उसी के नक्श कदम पर हम चल रहे हैं, ज़हनी तौर पर गुलाम है और आज़ादी की जो असल सूरत है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। बज़ाहिर नाम से तो हम आज़ाद हैं मगर ज़हनी तौर पर हम गुलाम हैं और इसी बात पे जो है शायर अफसोस का इजहार कर रहा है। अगले शेर में कहते हैं कि ताज्जुब है गुलामी के शबिस्तानों की जीनत है, खिंची है जो हमारे खून से तस्वीर आज़ादी। ताज्जुब हैरानी को कहते हैं। शबिस्तान रात गुजारने की जगह, शायर शेर में एक अहम बात बतला रहा है कि हमें तो आज़ादी मिल गई मगर वो आज़ादी बराए नाम है और वो आज़ादी, वो कुर्बानियाँ जो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों तक महदूद हैं। हम बस अपने असलाफ की कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। जब कभी आज़ादी का मौका आता है, आज़ादी की बात छिड़ती है तो हम कहते हैं कि हमारे असलाफ ने जो है इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने शहीद हुए, मगर इस मुल्क की आज़ादी और इसकी तरक्की के लिए ज़रूरी ये था कि हम उसकी कुर्बानियों की कदर करते, उसका एहसास हमें होता और हम इस मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करते। उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी है, हमें आज़ादी नेमत के तौर पर जो है अता की है, मगर आज तक इस मुल्क में जो है वो हकीकी आज़ादी जो है नज़र नहीं आ रही। सिर्फ आज़ादी नाम है, बाकी कुछ नहीं है और बाकी सिर्फ किताबों में हम पढ़ते हैं, किस्से और कहानियों में पढ़ते हैं। तो शायर समझाना चाहते हैं कि अगर हम उस आज़ादी का एहसास करते, उनकी कुर्बानियों का एहसास करते, खुद जितनी कोशिशें उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए की है, अगर हम मज़ीद कोशिशें इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस आज़ादी की बरक़ात के हुसूल के लिए करते तो आज ये मुल्क अल्लाह के फजल से जो है बड़े मुकाम पर होता, बड़ी तरक्की करता। मगर अफसोस की बात है कि वो आज़ादी जो है, जो कुर्बानियाँ देकर हासिल की गई है, वो सिर्फ किस्से और कहानियों तक महदूद है।